दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पंचतंत्र की एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसमें आप कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए, और मेरी कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। तो इसमें क्या होता है, एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूरी में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में ढेर सारी लकड़ियों की इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मज़दूर आए हुए थे। एक दिन मज़दूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मज़दूर रोज़ दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। इस दौरान 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मज़दूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसीलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उसके जाने के कुछ समय बाद बंदर का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था। शरारती बंदर था तो बंदर शरारत तो वैसे भी बहुत करते हैं ना, जो वहाँ पड़ी चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहाँ रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया था। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और ऊधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस आध चिरी लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मज़दूर ने लकड़ी की खूंटा लगा रखा था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगता है कि लकड़ी को वहाँ पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर खूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिससे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूँछ दोनों पाटों के बीच आ गई। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकालते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूँछ बीच में फंस जाती है। पूँछ फंसने के बाद बंदर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, और तभी मज़दूर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूँछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूँछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी पूँछ को देखकर हंसने लगते हैं। तो इस कहानी की सीख क्या मिली? इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़खानी करनी चाहिए और ना ही उसके काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें नुकसान ही होता है। तो आपको कैसी कहानी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और रोज़ मेरे से कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।